टाइम है और मैं लंच बनाने किचन में आई हूँ। आज का लंच बहुत ही सिंपल रहने वाला है। सिंपल सी भिंडी की सब्जी, रोटी और दही। भिंडी की सब्जी बहुत ज्यादा सिंपल होगी आज। कोई भी मसाला मैं नहीं डालूंगी आज सब्जी में, बस हींग जीरे का तड़का और प्याज लहसुन हरी मिर्च, इसी के फ्लेवर आ जाएंगे हमारी भिंडी की सब्जी में। और कभी कभी सिंपल खाना अच्छा लगता है, रोज रोज मसालेदार खाना खा के भी मन उब जाता है। और हमारे लंच का मेन हीरो कोई भी हो, कोई भी सब्जी दाल हमारे लंच का मेन हीरो हो, लेकिन साइड हीरो के तौर पे दही हमारी प्लेट पे जरूर होता है। लंच में स्पेशली हम लोग दही खाना बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो रायते के रूप में हो या फिर सिंपल दही काला नमक डाल के। हम तीनों लोगों को ही दही लंच में खाना बहुत ज्यादा पसंद है। और मैं बनाती हूँ फटाफट से सब्जी। भिंडी की सब्जी आप लोगों में से किसे किसे पसंद है? मुझे तो हमेशा से ही भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, मतलब हमेशा से, मतलब बचपन से ही। और पहले मुझे भिंडी की सब्जी केवल पराठों के साथ अच्छी लगती थी, लेकिन अब मैं रोटी के साथ भी खा लेती हूँ। पहले तो भिंडी की सब्जी जब बनती थी, मम्मी बनाती थी, तो मुझे उसके साथ पराठे भी चाहिए होते थे। लेकिन अब इतना पराठा तो अब नहीं खाते हम लोग, बहुत ही कम खाते हैं पराठा और पूरी। अब रोटी खाना ही ज्यादा पसंद करते हैं। मेरा प्याज और लहसुन फ्राई हो रहा है, फिर मैं इसमें डालूंगी भिंडी और फिर नमक। सिंपल सी सब्जी होने वाली है आज। चलिए फिर मैं सब्जी बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने भिंडी की सब्जी छौंक दी है और इसे मैं थोड़ी देर के लिए ही ढकूंगी और उसके बाद खुला करके ही पकाऊंगी। थोड़ा सा कलर अच्छा नहीं आ रहा है कैमरे में, अंधेरा सा आ रहा है। चलिए इसे ढक देते हैं। 3-4 मिनट ढक के इसे पकाऊंगी, फिर खुला करके पकाऊंगी। इससे भिंडी में लस नहीं आता और भिंडी हमारी कुरकुरी सी बनती है। ये है हमारे यहाँ आटे रखने वाला ड्रम। इसे मैंने साफ किया था, गंदा हो रहा था। और ये हम आशीर्वाद वाला आटा मंगाते हैं, आशीर्वाद का आटा। और वैसे तो मैं 10 किलो का पैक मंगाती हूँ, लेकिन इस बार 10 किलो का पैक अवेलेबल नहीं था, तो फिर ये 5-5 किलो के 2 पैकेट मंगाए हैं। और ये जो क्या कहते हैं इसे, ये जो ड्रम है स्टील वाला, ये मेरी शादी का है। जो शादी में बर्तन वगैरह चढ़ाए जाते हैं ना, शादी के टाइम ये ड्रम मिला था। ऐसे 2 ड्रम मिले हैं। तो पहले तो एक में मैं चावल और एक में आटा रखती थी, लेकिन अब एक ऐसे खाली रखा रहता है, या उसमें जो भी एक्स्ट्रा ग्रोसरी आइटम होता है वो मैं रख देती हूँ। अब मैं फटाफट से आटा इसमें खाली कर लेती हूँ और रोटियां बनाने की तैयारी करती हूँ। मेरी भिंडी की सब्जी बनके एकदम तैयार है और एकदम यमी यमी लग रही है। फटाफट से मैं रोटियां बनाती हूँ, फिर सर्व करती हूँ। पार्थ खाने के लिए वेट कर रहा है। पार्थ और पार्थ के पापा को लंच कराने के बाद मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली है। पार्थ के पापा लंच करके ऑफिस जा चुके हैं। भिंडी की सब्जी, रोटी और दही, यही सिंपल सा लंच है आज हमारा। आप लोग भी आ जाइए, मेरे साथ लंच कर लीजिए आके। ये शाम का टाइम है और मेरे हस्बैंड मिट्टी तैयार कर रहे हैं गमले में प्लांट्स को लगाने के लिए। और आज हमारी फैमिली में 2 न्यू मेंबर्स ऐड होने वाले हैं। चलिए मैं आप लोगों को मिला देती हूँ अपने न्यू फैमिली मेंबर्स से। एक
है प्लांट मोगरे का और दूसरा प्लांट है सुख शांति का। हम लोग रूम के अंदर ही न्यूज़पेपर बिछा के यहाँ पे ही प्लांटिंग करेंगे, क्योंकि बालकनी में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि वहाँ पे आराम से बैठ के पौधे वगैरह लगा सकें। तो हस्बैंड ने अंदर ही न्यूज़पेपर बिछा के और यहीं पे मिट्टी वगैरह तैयार कर रहे हैं। हमारा जो गमला है जिसमें हम लोग न्यू प्लांट लगा रहे हैं, उस गमले में पहले भी मोगरे का प्लांट था और एक गमले में गेंदा लगा हुआ था। लेकिन जब हम लोग गर्मी की छुट्टियों में अपने घर गए थे तो यहाँ पे पानी डालने वाला कोई नहीं था, तो हमारे कुछ गमले के प्लांट सूख गए थे। तो फिर आज हम लोग 2 न्यू प्लांट अपने गमलों में लगा रहे हैं। और जो ये गमला है तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि इसकी मिट्टी को पूरी तरह से खाली करके और इसमें अच्छे से खाद वगैरह मिला के मिट्टी को तैयार करते हैं, क्योंकि गमले में बहुत दिनों तक मिट्टी भरी रहती है तो वो भी ख़राब सी हो जाती है। और हस्बैंड यहाँ पे मिट्टी में खाद वगैरह मिला रहे थे और मुझे बताते भी जा रहे थे कि इस तरह से करो तो तुम भी लगा सकती हो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे भी आता है लगाना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ही लगा दो आज। और पार्थ भी यहाँ देख रहा था अपने पापा को प्लांट लगाते हुए, तो कह रहा था कि जिन अंकल से आपने प्लांट ख़रीदे उन्हीं से गमले में लगवा लेते। तो मैंने कहा हाँ, उनसे अगर कहते हम तो वो लगा भी देते, लेकिन जब हमें आता है तो हम ही लोग लगा लेते हैं। और गाइस, हम लोग नर्सरी तो नहीं जा पाते हैं प्लांट्स लेने के लिए, और हमारे घर के आसपास नोएडा में कोई नर्सरी है या नहीं हम लोगों को ये भी नहीं पता है। और हमारे सेक्टर, हमारे घर के बाहर ही आ जाते हैं प्लांट्स वाले प्लांट को बेचने के लिए, तो हम लोग उन्हीं से प्लांट खरीद लेते हैं। मोस्टली सभी लोग जिनको अपने गमलों में प्लांट्स लगाने होते हैं वो लोग उन्हीं भैया लोगों से प्लांट खरीद लेते हैं। लेकिन वो भैया लोग मुश्किल से 8-10 प्लांट ही एक बार में ला पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं होती है हम लोगों के पास। फिर जो भी प्लांट्स अवेलेबल होते हैं हम लोग वही ले लेते हैं। मोगरे में 6-7 कलियाँ भी थी, तो अच्छा लग रहा था कि चलो ये प्लांट आते ही आते फ्लावर देने लगेगा। और दूसरा प्लांट है सुख शांति, और सही बात बताऊं तो मैंने पहली बार इस प्लांट के बारे में सुना है। भैया ने बताया था कि इसमें पर्पल कलर के फ्लावर निकलेंगे, तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया कि ये अपराजिता तो नहीं है। तो हस्बैंड बोले नहीं, अपराजिता अलग होता है और ये सुख शांति प्लांट अलग होता है। लेकिन मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था क्योंकि अपराजिता में भी पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया तो सच में अपराजिता और सुख शांति अलग अलग प्लांट होते हैं, लेकिन इसका नाम भी बड़ा अच्छा है, सुख शांति। तो अच्छा लग रहा था कि चलो ये कुछ पौधे होते हैं जो घर में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं, जैसे कि तुलसी हो गई, सुख शांति, अपराजिता, और भी शमी का पौधा। इस तरह के कई पौधे होते हैं जो घर में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। तो अच्छा लगा कि एक अच्छा और पॉजिटिव एनर्जी लाने वाला प्लांट एक और हमारी फैमिली में ऐड हो रहा है। अब इसमें कलियां वगैरह तो नहीं थी, अब देखते हैं कितने दिनों बाद इसमें फ्लावर आता है और किस कलर का आता है। अभी तो हम लोग होप पे ही हैं कि अच्छे से प्लांट ग्रो करे और जल्दी से जल्दी इस पर फ्लावरिंग हो। मोगरा का प्लांट लग गया था, उसका गमला हम लोगों ने बाहर रख दिया था, और अब सुख शांति का भी पौधा लग गया और इनको हमने यहाँ अपने अन्य पौधों के साथ रख दिया है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। घर में हम अगर कम जगह है तो कम प्लांट लगाएं, ज़्यादा जगह तो ज़्यादा लगाएं, लेकिन प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए। उससे घर में पॉजिटिव एनर्जी भी आती है और अच्छा लगता है ना, आसपास ग्रीनरी हो। अब मेरी तो मजबूरी है, किराए का मकान है और बालकनी भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जितना पॉसिबल हुआ हम लोग पौधे लगा लेते हैं। और मुझे अपने पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार है। सुबह मेरी आँख खुलती है तो सबसे पहले मैं अपने पौधों को देखती हूँ आके कि किस पौधे में नई कलियाँ आई हैं, कौन पौधा अच्छा ग्रो कर रहा है और कौन पौधा अच्छा नहीं चल रहा है। तो मैं जो अच्छा नहीं चल रहा होता है मैं उससे कहती हूँ क्या बात है बेटा, क्या कमी है, क्यों नहीं चल रहे हो आप। और जो पौधा अच्छा चलता है, खूब सारी बडिंग उसमें होती हैं, तो मैं उसे शाबाशी देती हूँ कि अरे वाह बेटा, आप तो बहुत अच्छे से चल रहे हो।
तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।